तो लग रहा था यहाँ कहीं मिसप्लेस ना हो। दिल्ली एयरपोर्ट का हालत बुरी हो गई। आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, इन्फॉर्मेशन स्कैन करनी है। ट्राई करो डायरेक्ट फ्लाइट मत लो। मुझे टोटल फ्लाइट जो पड़ी वो पड़ी $850। गाइस बहुत बुरा हाल है, दिल्ली एयरपोर्ट का हालत बुरी हो गई। अभी मैं वेट कर रही हूँ। वैसे मम्मी पापा को पता चली गया है, उन्होंने कॉल करके बोल दिया तू ही आई है, तो पता चली गया है। बट मैं इतनी सो टायर्ड, आई कांट टेल यू। पहले लगेज के लिए इतनी लाइन लगी, उसके बाद लगेज ही तो वाईफाई नहीं था, वाईफाई के लिए कूपन कोड एंड ऑल। अभी वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बाहर चल जाऊँगी तो वाईफाई चलेगा नहीं और सिम है ही मेरे पास। तो मैं बस सोच रही हूँ बाहर चले जाओ। मम्मी वगैरह सब यहाँ आ रहे हैं और मेरे पता नहीं एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो गया यार। इतना अच्छे से मैं आई हूँ पूरा टोरंटो फ्रैंकफर्ट यहाँ आकर, सच्ची मैं बोलना नहीं चाहिए, बहुत बुरा हाल है यहाँ ना, कोई सिस्टम नहीं है किसी चीज़ का। गाइस जा रहे हैं बाहर, जा रही हूँ मैं बाहर, जा रहे हैं अकेले हूँ, जा रही हूँ बाहर। पापा साइड हो जाओ। सामान बंद हो गया। गाइस तो मिल रही है मम्मी से यहाँ पर, पापा आके सामान लेकर जा रहे हैं, इतना हेवी था कि सामान। चलो उस टाइम मैं शूट कर रही थी फ़ोन ही पता नहीं कहाँ गया। आप ना बंद कर दो, मेरे पापा रुक चुका है। रोना धोना हो गया। गाइस इतनी स्मॉग हो रही है यहाँ पर आकर, धुआं। हमारा एक्चुअली प्लेन भी उसने सेकेंड टाइम लैंड करवाया, एक बार घूमा चक्कर। ऊपर से कुछ इतनी लाइटें दिखती थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरे को तो अभी बिलीव ही नहीं हो रहा मैं आ भी गई हूँ। ऐसे नींद भी आ रही है आंखों में, वो हो रहा है इतना। आ जाएगा सारा सामान उसमें। ओके गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं, कार में एडजस्ट करने सूटकेस वगैरह। ये सब इतना अनरियल सा लग रहा है ना मुझे। मैं अपनी कार में बैठी हूँ, अपनी फैमिली के साथ घर जा रही हूँ, दिल्ली की सड़कें, ये हवा। मतलब आई नो हम बहुत क्रिप करते हैं अबाउट दिल्ली का पोल्यूशन, बट अलग ही बात है यार। मतलब घर आके घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना, अलग ही सुकून, अलग ही पीस, अलग ही खुशी है, विच आई एक्चुअली कांट टेल इन वर्ड्स। मतलब हम ना वी टेंड टू टेक पीपल फॉर ग्रांटेड जब हमारे पास होते हैं, लेकिन जब हम दूर जाते हैं ना तो हमें उनकी वैल्यू पता चलती है। एंड यू नो, मतलब मुझे कुछ लाइंस यहाँ पे याद आ रही है कि घर की अहमियत ना उनसे पूछो जो घर से दूर रह रहे हैं। वो माँ के हाथ का खाना, पापा का अनसेड प्यार और केयर, एंड ऑलवेज बीइंग देयर फॉर यू, चाहे आप कितनी मुश्किलों में हो। वो अनलिमिटेड सपोर्ट, वो अपने पलंग पे सोने का मज़ा, वो अपनों के साथ यू नो हंसने का, रोने का मज़ा। कैसे समझाएं तुम्हें हम कैसे जी रहे हैं। आई एम श्योर जो सब लोग बाहर हैं, अभी अपनी फैमिली से दूर और मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना, वो समझ पाएंगे इस फीलिंग को। हाय गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ एंड मतलब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। तो बेसिकली मैं मिडनाइट में पहुँची थी दिल्ली एयरपोर्ट, अराउंड 2:30-3 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी। एंड उसके बाद 1-1.5 घंटा तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में ही लग गया लगेज कलेक्ट करने में, एवरीथिंग। मैंने तो ट्राई करा था कि सरप्राइज़ मिले, बट मम्मी पापा को पता नहीं कैसे हिंट लग ही गया, उनको पता चल ही गया था। दे वर क्वाइट हैप्पी और वहाँ पर जाकर हम मिले, आपने देख ली होगी वीडियो। उसके बाद ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर आ गई थी, घर आके चेंज वेंज करा। उसके बाद मेरे को बहुत नींद आ गई थी, बहुत टायर्ड थी, तो आकर
फिर सो गए थे। उसके बाद मैं सो के उठे एंड पूरा वेलकम अरेंज करा हुआ था। मम्मी ने कहा नहा धो ले, तैयार हो जा, और पूरा वेलकम अरेंज करा हुआ था। आप लोगों ने देख ही लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजा आया। मुझे ना अभी भी फील नहीं हो रहा है कि मैं एक्चुअली अपने घर में आ गई हूँ। मेरे को लगता है जो लोग बाहर रहते हैं ना फैमिली से दूर, वो एग्री करेंगे टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि हम लोग ना इतनी बार ये चीजें सोच लेते हैं ना आने से पहले। मतलब मैंने आई थिंक 1000 ऑफ टाइम्स ये चीज़ सोच ली थी, इमेजिन कर ली थी कि मैं यहाँ पर आऊँगी, ऐसे होगा घर, ऐसे। मतलब मेरे को ऐसे लग ही नहीं रहा था कि रियल है। मुझे लग रहा था मैं अभी सोच ही रही हूँ और ये सोच में ही सब कुछ चल रहा है। लाइक इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। मतलब बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट फीलिंग है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर। बट दिल्ली में बहुत ठंड है यार। और अभी बस मैंने छोले भटूरे वगैरह खाए, चाय वाय पी, आराम से अभी हम सब बैठे हुए थे। अभी सब अपने अपने काम में चले गए हैं, काम कर रहे हैं। तो गाइज अबाउट माई फ्लाइट एक्सपीरियंस, आपने मेरी पूरी जर्नी देख ही ली है। मैं लुफ्थांसा में आई हूँ, कुछ 20 आवर्स की जर्नी थी, 8 आवर्स की फ्लाइट थी और बीच में 5 घंटे का हॉल्ट था। तो मैंने टोरंटो से लुफ्थांसा की फ्लाइट ली, टोरंटो टू फ्रैंकफर्ट। उसके बाद वहाँ से मेरा वहाँ पर कुछ 4-4.5 घंटे का हॉल्ट था एंड वो डिले हो गया बेसिकली, कुछ 5-5.5 घंटे हो गया था। वहाँ से फ्लाइट लेट चली थी एंड देन वहाँ से फ्रैंकफर्ट से दिल्ली तक मेरी थी 8 आवर्स की फ्लाइट। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी अराउंड 2:30 बजे, लैंड करा था। और दिल्ली के ऊपर भी 2 चक्कर लगाए हमारी फ्लाइट ने, क्योंकि बहुत फॉग हो रही थी। मतलब लाइट्स दिखती है ना, कुछ नहीं दिख रहा था, इतना फॉग था। और 2 चक्कर लगाने के बाद जाके लैंड हुई फ्लाइट। तो 2-3 चीजें जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आजकल वैसे भी कोविड के बाद से फ्लाइट की टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो ही गई हैं। प्लान कर सकते हो तो 3-4-5 महीने पहले से ही बुक कर लो अपनी फ्लाइट्स, सो दैट ज्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े आपको। मुझे टोटल फ्लाइट जो पड़ी वो पड़ी $850 की। तो इसमें फ्लाइट टिकट्स थी प्लस 1 बैगेज इंक्लूडेड था। इसके अलावा अगर आपको लगेज चाहिए तो आपको बुक करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो मेरे पास एक ही था विच इज नॉट इनफ, तो मैंने एक और बैगेज आया, एक्स्ट्रा चार्जेस दिए कुछ। 2 टाइप की सीट्स होती है ना, एक तो फ्री होती है विदाउट एनी कॉस्ट जो आप बुक कर सकते हो, ठीक है, और एक होती है एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ जो आप बुक कर सकते हो, जहाँ पर या तो कॉर्नर सीट्स होती है, विंडो सीट है, या जो विंग के ऊपर होती है, या जहाँ पर एक्स्ट्रा लेग रूम होता है। तो मैंने ना वो वाली टिकट्स बुक करा दी थी विद एक्स्ट्रा चार्जेस एंड ट्रस्ट मी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा लेग रूम अगर आपको मिल जाती है ना तो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, अगर आप आराम से अपना टांग वांग कंफर्टेबली रख के आ सको ना, वरना इकोनॉमी में तो बहुत ऐसे खचाखच हो जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतनी लंबी फ्लाइट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो सब बुक कराने के बाद टोटल फ्लाइट चार्जेस पड़े मेरे, वो टोटल टिकट पड़ी मुझे $1250 की 1 साइड। इसके अलावा जब आप अपनी टिकट बुक कर रहे होते हो ना, तो आप अपना फूड भी, जो भी आपको मील चाहिए उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, वो भी आप बुक कर सकते हो। आपको नॉन वेज चाहिए, हिंदू नॉन वेज, एशियन वेजिटेरियन, आप बुक कर सकते हो। खाने की अगर मैं बात करूँ तो वैसे आपने पूरी वीडियो देखी ली होगी, खाना बहुत ही सही था। ट्राई करो डायरेक्ट फ्लाइट मत लो, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट ना बहुत टायरिंग हो जाती है। 14 घंटे इकोनॉमी में बैठ के आना, इट्स नॉट अ जोक, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई वुड से इकोनॉमी बुक करनी है या इवन पीई करनी है तो हॉल्ट लेकर आओ। हॉल्ट में लाउंज भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी आई वुड से देखो टायरिंग तो हो गया था, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो घर आने की एक्साइटमेंट भी होती है। मैं तो 2 साल के बाद आ रही थी, ऑलमोस्ट 2 साल, मार्च में मुझे 2 साल हो जाएंगे। बस दिल्ली एयरपोर्ट में आकर हालत जो मेरी पूरे ट्रैवल में जर्नी में बुरी नहीं हुई ना, वो दिल्ली एयरपोर्ट में आकर हो गई। क्योंकि एक तो इतना क्राउड था उस टाइम पे, एंड सेकेंडली मतलब लगेज लेने में मुझे 1 घंटा लग गया। मुझे तो लग रहा था यार कहीं मिसप्लेस ना हो गया, कोई और ना ले गया, आधी टेंशन तो ये थी। उसके बाद अब क्योंकि मेरे पास इंडियन सिम नहीं था, नंबर नहीं था, और मुझे बाहर अपने भाई को फ़ोन करके बताना था कि यार मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आ रही हूँ। और मुझे लग रहा था यार तब से मैंने फ़ोन नहीं करा, उनको भी लग रहा होगा, उसको भी लग रहा होगा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैंने सोचा चलो वाईफाई ऑन करती हूँ। एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई होता है, बट वहाँ पर फ्री वाईफाई नहीं है, यू हैव टू। तो दिल्ली एयरपोर्ट में ये सिस्टम है कि वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, इन्फॉर्मेशन स्कैन करनी है। वंस योर इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट में है वो स्कैन हो जाती है, उसके बाद कुछ पर्ची निकलेगी एंड देन आप वाईफाई ऑप्शन खोलोगे, अपने फोन में जाके कनेक्ट करोगे, वो कूपन कोड डालोगे तो आपको फ्री वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था पूरा। मतलब मैं यही सोच रही थी कि हर एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई मिला, हमें कहीं भी ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं मिली। दिल्ली एयरपोर्ट में ऐसा क्यों है यार? मशीन के सामने इतनी लंबी क्यू थी, कईयों का पासपोर्ट स्कैन हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। तो मैं आई वॉज मेंटली सो ड्रेन्ड एंड टायर्ड कि मुझे लग रहा था बस मुझे बेड मिल जाए, घर मिल जाए, मुझे जाके सोना है। और मैं अब घर आ गई हूँ, 1-2 महीने में यहाँ पर हूँ इंडिया में। आने वाले टाइम में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ व्लॉग्स हियर, खाने पीने के, घूमने फिरने के। सो या गाइज, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू गो रिलैक्स, देखती हूँ क्या करने वाली हूँ, क्या खाने वाली हूँ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।